हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल द सोशल कनेक्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि भारत को उत्तर और दक्षिण भाग में जो बांटने वाली जो हमारी रेखा है वो कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा से जो नीचे है उसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंध, और जो कर्क रेखा से ऊपर का भारत है उसे कहते हैं शीतोष्णकटिबंध। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि उष्णकटिबंध में कौन कौन से एरिया भारत में आते हैं और उसमें किस टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, कैसा वहाँ का रहन सहन है, किस टाइप की वहाँ पर वनस्पतियाँ हैं और क्या क्या वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मोस्टली आज हम लोग देखने वाले हैं द डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, जिसे दक्षिण का पठार कहते हैं। और ये दक्षिण का जो पठार है ये पूरा मिनरल से भरा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। जो मेन जो दक्षिण भारत को और उत्तर भारत को जो डिवाइड करने वाली रेखा है वो है नर्मदा नदी, जिसे ऊपर आपका ऊपर जो पहाड़ है वो विंध्याचल पर्वत है और उसके जो नीचे है उसे कहते हैं सतपुड़ा की रेंज। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से जो नदी बहती है उसे कहा जाता है नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी पूरब से निकल करके पश्चिम में जाकर के अपने जल को विसर्जित करती है, जो कि अरब सागर में है। और मोस्टली अगर इस पे देखा जाए कि ये कहाँ पर विसर्जित करती है, तो ये भारत के पश्चिमी छोर पर जो गुजरात तट के पास, जिसे कहते हैं खंभात की खाड़ी, नर्मदा नदी अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। तो अगर ये बात अगर पूछा जाए कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो पूरब से निकल करके पश्चिम में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो वो नदी है कौन? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और इसका जो जल है वो भारत की बहुत सारी नदियों से ज्यादा नर्मदा नदी में जल पाया जाता है। इसलिए ये नदी दक्षिण भारत की डिवाइड करने वाली मेन जल रेखा है। उत्तर वाला एरिया जो हो जाता है उसे हम लोग शीतोष्ण और नीचे वाला उष्णकटिबंध, ये दो भागों को बांटने वाली हो जाती है। जैसे ही हम इसके और नीचे आते हैं तो इधर हो जाता है पश्चिम का एरिया, जिसे हम लोग कहते हैं आपका कोंकण तट, और पूरब के एरिया को हम लोग कहते हैं क्या? इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार तट। इधर उड़ीसा से लगा करके और तमिलनाडु, भारत का पूर्वी छोर जिसे उड़ीसा से लगा करके और तमिलनाडु के तट को हम लोग कहते हैं क्या? इधर इस एरिया को हम लोग कहते हैं मुख्य रूप से उत्तरी सरकार तट। लेकिन ये उत्तरी सरकार तट भी दो भागों में डिवाइड रहता है। पूरब का, जब हम उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के एरिया को देखते हैं तो इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। इस उत्तरी सरकार तट के बीच में जो भारत की सबसे ज्यादा नमकीन झील पाई जाती है, कौन सा? विंध्याचल, और दक्षिण में है सतपुड़ा। तो उत्तर और दक्षिण के बीच से जो नदी निकलती है वो नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी भारत के कौन से एरिया में बह करके निकलती है? पूरब से पश्चिम में बहती है और इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। भारत में केवल 3 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नंबर 1 नर्मदा नदी, दूसरा ताप्ती नदी और तीसरा आपकी दामोदर नदी। ये तीनों नदियां भारत के भ्रंश घाटियों से होकर के बहती हैं। तो ये भ्रंश घाटी क्या होती है, इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इसे डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम लोग देख रहे हैं जो मेन दक्षिण भारत का पठार है उसमें। तो ये हो गया आपका नर्मदा और ताप्ती की एरिया। अब हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र का जो पूर्वी और उत्तरी इलाका है वो टोटली पूरा पठारी इलाका है। महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु और केरल आपका पश्चिमी छोर पे आता है। और तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र ये आपके दक्षिण के पठार में आते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये भारत के पूर्वी छोर पे हैं और यहाँ तक उड़ीसा से लगा करके तमिलनाडु का जो इलाका है इसे हम लोग भारत का पूर्वी छोर कहते हैं। और जो गुजरात से लगा करके और केरल तक का भाग है उसे हम लोग पश्चिमी छोर कहते हैं। ये अलग अलग इनमें 2 समुद्र हैं जो कि हिंद महासागर के ही दोनों पार्ट्स हैं, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।